ब्रज चिकित्सा संस्थान जो कि एक ट्रस्ट है जाना माना, यहाँ इतना बड़ा फर्जीवाड़ा फ्रॉड हो रहा है बच्चों के भविष्य के साथ, भविष्य के बच्चों के और अभिभावकों के भी साथ में। इसमें 2016 से लगातार बीएससी नर्सिंग के एडमिशन लिए जा रहे हैं, बीएससी नर्सिंग की, जबकि इनके पास अभी यहाँ पर कोतवाल साहब भी आए डराने धमकाने बच्चों को। फिर हमने उन्हें वीसी साहब का नंबर दिया, उन्होंने रजिस्ट्रार साहब से बात की। रजिस्ट्रार साहब ने उन्हें कहा ब्रज चिकित्सा संस्थान को अभी यहाँ कॉलेज में, इसमें आगरा विश्वविद्यालय में किसी तरीके की कोर्स की मान्यता नहीं है। जब मान्यता नहीं है तो साहब किस बेस पे ये लगातार 2016 से एडमिशन ले रहे हैं? उसके बाद से कोई परीक्षा नहीं कराई है। एक बच्चा 3-4 साल में ग्रेजुएशन कर जाता है, शादी ब्याह हो जाती है, नौकरी लग जाती है, ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चों ने बताया कि वो लोन लेके बेचारे, कोई खेती पे लोन, कोई घर पे लोन लेके यहाँ पढ़ रहे हैं। एक भी मैनेजमेंट का कर्मचारी, प्रिंसिपल हो, प्रबंधक हो, डायरेक्टर हो, यहाँ कॉलेज में आने को तैयार नहीं है। अरे बच्चों से एक संवाद तो होना चाहिए कम से कम, ये संवाद करने को तैयार नहीं है। कॉलेज में यहाँ आए बच्चे बैठे, धरना दिया, बच्चों के खिलाफ मुकदमा लिखाने की धमकी दी जा रही है, बच्चों को डराया जा रहा है। दूसरा कह दिया जाए पुलिस आई कि ये तो कोरोना एक्ट चल रहा है, तुम्हारे नाम मुकदमा लिखा देंगे। मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के प्रदेश महासचिव होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि हमें बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं चाहिए, हमें इस मामले पर राजनीति नहीं चाहिए, लेकिन कॉलेज प्रबंधन, कॉलेज का डायरेक्टर या मैनेजमेंट कोई आकर अपनी बात क्लियर करे। और क्लियर तो अब करेंगे क्या? स्थिति ये है कि यूनिवर्सिटी में जब बात हो गई है कि इनके पास तो मान्यता ही नहीं है, वो इनके बच्चों को भविष्य को कैसे भी सुधारे, इनको किसी और कॉलेज के थ्रू कहीं ना कहीं इनके एग्ज़ाम दिलवाए, क्योंकि UGC के थ्रू नई गाइडलाइन आई है कि फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर को छोड़ के बाकी सभी बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन जब इस संस्थान का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, बच्चों का कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, कोई यूनिवर्सिटी फॉर्म नहीं भरा जाएगा, तो बच्चे तो स्टूडेंट ही नहीं हुए, स्टूडेंट नहीं हुए तो प्रमोट नहीं होंगे। तो इनकी इस तरीके से 3-4 साल खराब हो जाएंगे। कहीं ना कहीं बच्चों का मामला आ रहा है कि बच्चों का कहना ये है कि अगर मैनेजमेंट से बात करते हैं तो उनका कहना ये है कि हमने नहीं कहा था कि एडमिशन कराइए। अभी ये तो कोतवाल साहब ने भी कहा मैनेजमेंट के सामने, और जब हमने कोतवाल साहब और पुलिस प्रशासन के सामने आवाज़ उठाई तो पुलिस प्रशासन का भी ये कहना था कि हमसे पूछ के एडमिशन लिया था। यहाँ ये आगरा यूनिवर्सिटी है, मेरा एक रिश्तेदार कानपुर में पढ़ता था, उसकी पहले हो गई, आगरा की बाद में होती है, तो हमसे पूछ के लेते हो आगरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन, हमसे पूछ के लिया इस कॉलेज में एडमिशन। अच्छा, आगरा यूनिवर्सिटी को बंद करा दीजिए। फिर स्टूडेंट्स का कहना ये है कि जब हमने एडमिशन लिया था तब उन्होंने कहा था कि कानपुर यूनिवर्सिटी से रजिस्टर है, और 6 महीने बाद उनसे कहा जा रहा है कि नहीं आगरा यूनिवर्सिटी से रजिस्टर है। और तो क्या मैनेजमेंट को खुद नहीं पता था कि हम किससे रजिस्टर हैं और किससे नहीं हैं? अब आगरा यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि हमारे यहाँ भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो अब तो आगरा यूनिवर्सिटी और मैनेजमेंट दोनों को ही नहीं पता ये कॉलेज है क्या। ये सिर्फ कमरे बने हुए हैं, ना तो ये कॉलेज की संस्था है, ना इसके पास मान्यता है। इन बच्चों का भविष्य बचाने के लिए अदर किसी कॉलेज में इन्हें दूसरे ट्रांसफ़र करके इन्हें एग्ज़ाम दिलवाए जा सकते हैं, वरना इनकी 3-4 साल ख़राब हैं। और मैं इस छात्र संगठन के एक नेता के नाते मैं कहता हूं, बच्चे अपने घर भी बैठेंगे तो भी मैं सड़क पर जाकर इनके लिए हमारा संगठन प्रदेश स्तर तक, और हम प्रियंका जी के भी इस सिस्टम में इस बात को डालेंगे कि आप वो भी इस बात पे आवाज़ उठाएं, इन बच्चों का भविष्य कैसे भी बचे। अच्छा, क्या ये समझा जा सकता है कि मैनेजमेंट द्वारा खुले में ठगी की जा रही है बच्चों के साथ? खुले में ठगी की गई है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चों को भगाने के लिए उन्होंने ही पुलिस भेज दी। भैया पुलिस कहाँ से आ गई? थाना गोविंद नगर के अंतर्गत। मैंने कोतवाल साहब को फ़ोन किया, कोतवाल साहब ने मुझसे कहा कि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि ये मेरे अंतर्गत नहीं आता है, ये जो ब्रज चिकित्सा संस्थान है थाना गोविंद नगर के अंतर्गत आता है। हमने कहा फिर उन पे बात कर लें। प्रमोशन का मैंने उन्हें लेटर भी व्हाट्सअप किया, वो सब मेरे पास है। मैंने तुरंत ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को फ़ोन मिलाया, मैनेजमेंट वालों को फ़ोन मिलाया, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो ये तो ठगी हो गई। 4 साल से लाखों करोड़ों की फीस खा गए होंगे। इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? जो जब से ब्याज दे रहे हैं, एक तो ब्याज समेत पैसा भी लौटाना पड़ेगा और परीक्षा भी करानी पड़ेगी।